स्टूडेंट्स ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੂਨੀਅਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਦੇਖੋ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ 90। ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਜ਼। ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? परपेंडिकुलर। इसनों की बोलते सी बेस। ये चीज का ध्यान रखना, जिस नाल एंगल बने वो बेस हुंदा है। ठीक है। हुन अगर तुहानू किसी चीज दा हाइपोटेन्यूज गिवन है, मान लो 5 गिवन है, सपोज तुहानू उसका बेस नहीं पता तो उसका परपेंडिकुलर नहीं पता। तुहानू पता ट्रिग्नोमेट्री तो सिंपल जी सीगी ते तुसी ओहदे विच करदे सीगे, तुसी sin थीटा लगा दिंदे सी। sin थीटा की हुंदा सी? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपां कैलकुलेट करना। हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है इस केस च? 5। तो परपेंडिकुलर कितना आ गया? 5 sin थीटा। आ देखो सिमिलरली तुहानू बेस नहीं पता तो तुसी की करदे सीगे? cos थीटा लगा दिंदे सी। cos थीटा की सी? b over h। b कैलकुलेट करना है, h कितना है? 5। इन दैट केस b किससे इक्वल आ गया? 5 cos थीटा। कहने दा की मतलब, अगर तुहानू राइट एंगल ट्रायंगल दे विच हाइपोटेन्यूज गिवन हुंदा सी, अगर राइट एंगल ट्रायंगल दे विच हाइपोटेन्यूज गिवन हुंदा सी तां परपेंडिकुलर कितना हो जांदा सीगा? देखो परपेंडिकुलर याद रखना, परपेंडिकुलर हो गया 5 sin थीटा। अगर 7 हुंदा तो 7 sin थीटा। बेस कितना हैगा इधर मैंने दसो? 5 cos थीटा। तुसीं कहोगे मैं चीज दस क्यों रहा है, इधर की मतलब है? हुण देखो ध्यान नाल, तुहाडे सामने डायग्राम हैगी है, मैं दोबारा बना रहा। ये सीगा 5, मैं की कीता, मैं इधर राइट एंगल ट्रायंगल द्वारा बनाई। समझ नहीं जाना रहे? इसनों केड़ा एंगल बोलिया हैगा? थीटा। अगर ये 5 सी तो बेस वाली साइड ते कितना आ गया सीगा? 5 cos थीटा। ऊपर वाल कितना आ गया सी? परपेंडिकुलर 5 sin थीटा। हुण मैं की चाहना है, जिन्ना ए वाला हैगा बिल्कुल इक्वल इहदे सामने कट कर लो। ठीक है। हुण मैनूं ए देख के दसो, जे इधर एक 5 cos थीटा है, ए 5 sin थीटा है, तां बिल्कुल सामने इसदे भी की होगा? 5 sin थीटा। जां मैं की करदा हुण देखो, ए 5 sin थीटा भी 5 sin, मैं इसनूं हटा दिंदा। ਇਹਦਾ मतलब कि इधर ਆਪਾਂ कोई भी ਜਿਹੜੀ वैल्यू होएगी ਉਹਨੂੰ दो पार्ट्स ਦੇ ਵਿੱਚ डिवाइड कर लिया। एक ਇਹ वाला, एक ਤਾਂ बेस वाली साइड वाल ਸੀਗਾ, एक सी परपेंडिकुलर। ਆ दोनों आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? 5 cos थीटा ਤੇ 5 sin थीटा आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? परपेंडिकुलर। ਹੁਣ देखो अगर ये 5 है, इधर 5 cos थीटा, इधर की हो गया 5। चलो मैं एक और एग्जांपल देना। सपोज ਤੁਹਾਨੂੰ मैं b लिख देना, कुछ भी b। मैं कहा मैं बी दे दो पार्ट्स बना के देखो। जिस नाल एंगल बनता है, जिस नाल एंगल बनता है उधर केड़ा कंपोनेंट आ जाऊ? cos। जिस नाल एंगल नहीं बनता sin कंपोनेंट। ठीक है। चलो आप इधर एक मैं होर लिखता है। चलो मैं तुहानू कह देना है, मैं तो कुछ लिख देना है, डी लिख देना है। मैं को डी नु दो पार्ट्स च डिवाइड करो। तुसी की करो? एक लाइन इधर ड्रॉ कर दो, दूसरी लाइन इस दे की ड्रॉ कर दोगे? परपेंडिकुलर। मैं तुहानू कह देना ए वाला एंगल थीटा दिता होया, हुण केड़ा cos होएगा केड़ा sin होएगा? जिस नाल एंगल बनदा है उधर नु केड़ा कंपोनेंट हो जाऊगा? cos। ते जिस नाल एंगल नहीं बनदा उधर नु केड़ा कंपोनेंट हो जाऊ? sin थीटा। उसी तरह देखो ट्रिग्नोमेट्री नु यूज करदे करदे मैं इत्थे तक पहुंचा। ਹੁਣ ਆ देखो सपोज ये एक वैक्टर d सी, मैं d ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ? ਦੋ। ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? परपेंडिकुलर। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ। ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੈਕਟਰ। मैं को इसके दो पार्ट्स दे विच डिवाइड करो, दोनों पार्ट्स आपस दे विच 90 डिग्री ते तुसीं की करो? ये तो दो पार्ट्स बनाओ,
ਇਹ ਵੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਬਣੂਗਾ ਉਧਰ ਨੂੰ cos ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੋ ਜਾ ਕਰੂ, ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ sin ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੋ ਜਾ ਕਰੂ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ। 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੈ, ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 90। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ, ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੈਕਟਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਵਰਟੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੂਵ ਕਰਾ ਦਾਂ ਤਾਂ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੀ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਆ ਡੀ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਡੀ ਦੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਬਣਾ ਦੋ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਡਰਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਲਾਈਨਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਡਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਹੈ ਤਾਂ 90, ਲਾਈਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੈਕਟਰ ਦੋਨਾਂ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲਓ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਡਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ परपेंडिकुलर होनी चाहिए है। सपोज हुण जेड़ा एंगल है डी का कुछ भी दिता हो सकता है, सपोज डी का एंगल थीटा इस नाल दिता होया, तो डी की इधर वाली वैल्यू की हो जाएगी डी cos थीटा, इधर वाल हो जाएगी डी sin थीटा। आ देखो हुण कोई भी वैक्टर होवे डी दिता जिवें बी, कोई भी वैक्टर उसनूं दो कंपोनेंट्स दे विच डिवाइड कर सकते हैं। दोनों कंपोनेंट्स आपस दे विच की होने चाहिए है परपेंडिकुलर होने चाहिए है, जिस नाल एंगल बनू उधर cos कंपोनेंट हो जाए, दूसरी साइड ते sin कंपोनेंट हो जाए। ते जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स दे विच डिवाइड कीता है आपां किसी वैक्टर नूं वैक्टर नूं रिजोल्व कर लिया, डिवाइड कर लिया किस दे विच उसदे रैक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दे विच। हुण इह तां समझाउण लई सी सारा, इह चीज तुहानूं समझ आ गई। हुण इधर देखो जिवें आपां एक क्वेश्चन करते हैं, आपां की करते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स नूं कार्टीजियन फॉर्म च लिख के देखते हैं। कार्टीजियन फॉर्म मतलब IJK वाली फॉर्म। हुण सपोज तुहाडे कोले एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दिता होया है, x दिता होया एंड y दिता होया, एक x एक्सिस है एक y एक्सिस है। सपोज तुहानू एक वैक्टर दे दिता जिसको आप लिख देने हैं ए, लिख देने हैं वैक्टर ए। हुण तुहानू पता है इस वैक्टर का सपोज तुहानू ए वाला एंगल दिता होया थीटा, तुहानू पता है जे इत्थों लैके इत्थों तक पहुंचना है मैं, ठीक है। उसी तरह थोड़ा जिहा आपां इधर किधर गए हैं मैनूं देख के दसो, पहला किधर जाना पिया होना है एक्स वाल, फिर किधर जाना पिया होना है y वाल, ठीक है। पहला इधर आ देखो मैंने लिख देना एक्स वाल कितना जाना पिया, मैं लिख देना है ax, वैक्टर दा एक्स वाल कितना जाना पिया, इसनूं आपां की लिख दांगे ay। हुण तुहानूं मैं जिवें हुणे दस्सिया जे ay है तां बिल्कुल इस दे सामने ए वाला भी की हो जाऊगा, मैनूं दसो ay, जे ay है तो ए भी ay, ठीक है। हुण इधर देखो, हुण अगर ए है जिस नाल एंगल बनदा होवे, उधर नूं किहड़ी वैल्यू आउंदी हुंदी है, किहड़ा कंपोनेंट है जे जिस नाल एंगल बनदा है उधर नूं cos, दूजे पासे sin। हुण जिस नाल एंगल बनदा है तां तुसीं की लिखोगे जिहड़ी भी वैल्यू है उहदा मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। हुण इस वैक्टर दे मैग्नीट्यूड नूं आपां a भी लिख सकते हैं जां आपां, चलो मैं तुहानूं प्रॉपर लिख के दिखाउणा, ax की हो जाऊगा फिर पहले वैक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। देखो वैक्टर का जिस नाल एंगल बनया a cos थीटा। हुण मैनूं इधर भी लिखा दो, इधर की होगा a का जिस नाल एंगल नहीं बनया तो a की हो जाऊगा मैग्नीट्यूड इनटू की आ जाऊगा sin
थीटा। ਤੁਸੀਂ ਮੋਡ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਵੀ ਪਾ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਬਟ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ax ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕੋਈ, ax ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ a cos ਥੀਟਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ a cos ਥੀਟਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਕਟਰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਊਗੀ, ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਗੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, a cos ਥੀਟਾ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ x ਹੈ, x ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ i ਕੈਪ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ay ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ay ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ a sin ਥੀਟਾ, ਬਟ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਵੈਕਟਰ ਪਾਉਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ a sin ਥੀਟਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, j1, ਤਾਂ j ਕੈਪ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਿਓ a ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੋਲੋ a ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ax ਵੈਕਟਰ ਪਲਸ ay ਵੈਕਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, x ਵੱਲ ਵੈਕਟਰ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਆ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਦੇਖੋ ax ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲੋ a cos ਥੀਟਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ i ਕੈਪ प्लस फिर क्या आ जाएगा a sin थीटा नाल की आ जाएगा g कैप। मैं किसी भी वैक्टर ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ i j ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰਾਉਂਗਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜੋ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ ਕਰਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ x y, ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ b, ਉਸਦਾ ਹੁਣ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਰਟੀਕਲ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਥੀਟਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, i j ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, मैं जिथे भी मैग्नीट्यूड होगा मैं उसको एवं लिख दिया करूंगा, ठीक है। जो बारी बारी मॉड पाना वो थोड़ा ज्यादा वो लगता है, इसलिए हुण देखो तुसी, हुण देखो b दे कितने कंपोनेंट हो जाएंगे, दो। एक की हो जाएगा मैंने दोस्तों इधर देखो, जिवें आपां हुणे करते हैं b की होगा, b हैगा b दे दो कंपोनेंट्स, एक x वाला हो गया, x दे वर्टिकल की हो गया y। तो इधर देखो मैं एक बना देना, इधर आ देखो x कंपोनेंट बना देता, ठीक है। एक ही हो गया b दी इधर वाली वैल्यू कितनी होगी मैंने भी दस दो, सॉरी इधर वाली वैल्यू कितनी होगी मैं लेके आऊं दसो। b दा जिस नाल एंगल बनदा है उधर cos हुंदा, b दा जिस नाल एंगल नहीं बनदा, चलो पहले मैं बताता, b नु दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एक हॉरिजॉन्टल पार्ट हो गया, एक की हो गया आ देखो मैं बिल्कुल इसके इक्वल इधर ए वाला कितना पार्ट हो गया मैंने दसो, b दे दो कंपोनेंट्स हो गए वेक्टर दे, b दी जिस नाल एंगल बनदा उधर केड़ी वैल्यू होगी, b cos थीटा मैग्नीट्यूड पाया हैगा मैं, ठीक है। b वेक्टर मैग्नीट्यूड दी जाएगी, जिस नाल एंगल नहीं बनदा b sin थीटा। हुण b sin थीटा ये केड़ा कंपोनेंट हो गया मैनू दसो वेक्टर दा, जेड़ा किधर जा रहा है x वाल, ते b cos थीटा केड़ा कंपोनेंट हो गया जेड़ा किधर जा रहा है y वाल। ते मैंने दस्यो लिखिए b दे दो पार्ट हो गए, b दे दो पार्ट हो गए x ते y, उन्होंने लिख देना x वाला पार्ट की है b sin थीटा, ठीक है। इधर मैग्नीट्यूड आ गया, डायरेक्शन किधर है x वाल, मैंने उधर की लिखना पैना है i कैप प्लस दूसरा कंपोनेंट केड़ा है b cos थीटा, तो तुहानू इधर की बनाना पैना है j कैप लिख देता, ठीक है। चलो आप एक होर एग्जांपल करते हैं, इन्हें थोड़ा जिहा चेंज करते हैं, थोड़ा जिहा इसनू घुमानी है। देखो क्वेश्चन की है, तुहाडे कोल समझ लेना रजे ध्यान नाल, तुहाडे कोल सपोज
ये वाला एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन हो गया, ठीक है। ये वाला एक्स एक्सिस, ये वाला हैगा वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इधर एक्स है इधर नेगेटिव एक्स, इधर वाई है इधर नेगेटिव वाई। हुण तुहानू क्वेश्चन की क्या हैगा, तुहानू इस तरह देता है कोई भी वैल्यू देती, तुहानू कोई वैल्यू देती, चलो वेक्टर मैं कह देना ये वाला है वेक्टर ई, वेक्टर ई, ठीक है। हम कोऑर्डिनेट सिस्टम आप एक्स वाई इधर बना देते, एक्स ते वाई, ठीक है। बी मैं इधर, ए मैं इधर बना देता। हुण इधर देखो इन्होंने ये वाला एंगल भी दस दिता, ये वाला एंगल दस दिता 120 डिग्री, ठीक है। ये कहते इसनूं इसदे कोऑर्डिनेट सिस्टम दे विच कार्टेशियन सिस्टम च लिख के दिखाओ। हुण आपां की करते हैं, तुहानूं पता है जो ए होएगा, ए इधर है ना, ध्यान दिओ, ए इस डायरेक्शन च जा रहे, ए दे कितने कंपोनेंट्स बन जाणगे, दो, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। मैं डिवाइड करा, देखो फिर मैं ए नो डिवाइड कर रहा, देखो ए दे दो कंपोनेंट्स, ए दे दो कंपोनेंट्स, ये ध्यान नाल समझदे हो ना तुसीं की करना है। मैं क्वेश्चन दे विच ही मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं, इसलिए तुसीं क्वेश्चन पॉज करके पहला क्वेश्चन नूं देख लेना, फिर आपदे आप आंसर करके देखना। हुण ए दे दो कंपोनेंट्स बना दो, पहला कंपोनेंट्स बनाओ, दो लाइंस ड्रॉ करिए। एक तेरी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, दूसरी यदि की हो जूगी लाइन वर्टिकल, ये हो गई वर्टिकल लाइन, ठीक है। हुण आपां बनाउने आ एंगल, ए दा एंगल, ए दा एंगल ये तुहाडी मर्जी, तुसीं भावें इहदे नाल कैलकुलेट कर लो, भावें इस नाल कैलकुलेट कर लो। हुण आपां की करदे हैं, चलो ए वाला एंगल देखदे हैं कितना बन गया। ए वाला एंगल 120 गिवन सी, टोटल एंगल बोलो कितना होगा, ए वाला 180, 180 विच ये कितना हो गया 120, तो ए वाला कितना रह गया 60 डिग्री। तो ए दी इधर वाली वैल्यू आ देखो, इहनू भूल जाओ, ए दे दो कंपोनेंट, एक ऊपर एक इधर, ए दा जिस नाल एंगल बनदा है a cos 60, ऊपर वाले की हो जाऊगा a sin 60, sin 60 लिखो, sin 60 हुंदा है √3/2, cos 60 हुंदा है 1/2। हुण आपां a नूं लिख रहे हैं, देखो a नूं मैं कार्टेशियन फॉर्म च लिखदा है, a दे दो कंपोनेंट्स हो गए, एक ए वाला एक ए वाला, इन्हां नूं कंपोनेंट्स लिखो। पहला किहड़ा लिखदे हैं, चलो a cos 60 ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ, a/2 आ गया, ओके a/2 ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ a/2 ਦੀ a cos 60 ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਹੈ, x ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ। ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਮੀਨਸ ਉਧਰ x ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ i ਕੈਪ ਨਾਲ, ਤਾਂ 네ਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖੂੰਗਾ -i ਕੈਪ ਨਾਲ, आ गया। प्लस दूसरा लिखो ऊपर वाला केड़ा कंपोनेंट है a √3/2, ये जा किधर रहा मैंने देख के दसो, जिधर y जा रहा है, y ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ j कैप ना, तो अल्टीमेटली ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, देखो ये आ गया -a/2 i कैप, ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ √3/2 नाल a आ गया, नाल की लिखना पड़ेगा ਤੁਹਾਨੂੰ j कैप, ठीक है। एक बार इसको तुसी नोट करो, मैं तुहानू एक होर एग्जांपल करवाऊंगा, ठीक है। हाँ जी, चलो आप एक होर एग्जांपल करते हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ डायग्राम दी हुई है कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसी तरह एक्स वाई। हुण जो फोर्स हैगी है इस डायरेक्शन दे दी एफ, ठीक है, कोई वैक्टर है, वैक्टर जो कि फोर्स है एफ है, चलो एफ इस डायरेक्शन दे विच दिता, ते इन्हां ने ये वाला एंगल 150 दसता, ते ये कहंदे ये जिहड़ा एफ है इहनूं कार्टेशियन फॉर्म च लिख दो, मतलब कि कार्टेशियन फॉर्म मतलब कि एक्स आई जे दी फॉर्म दे विच, ठीक है। हुण आपां की करदे हैं, मैं इहदे विच ही नोटिफाई करदा, तुसीं ना ये क्वेश्चन नूं थोड़ा पॉज करके नोट करो, आपदा अलग तो ही सोल्यूशन करना, ठीक है। हुण इधर देखो, हुण आपां की करदे हैं, ये एफ है, तुहानूं पता कितने कंपोनेंट्स बन जाणगे, उसी तरह एफ दे दो, आ देखो दोनों कंपोनेंट्स किस दे विच होने चाहिए, दोनों कंपोनेंट की होने चाहिए परपेंडिकुलर। हुण आपां दा कंपोनेंट एफ दे देखो इधर भी बना सकते सी, इधर भी बना सकते, बट आपां नूं फायदा किस च है, एक तां इधर बना दिंदे हैं इस डायरेक्शन च,
एक नीचे, क्योंकि गिवन है आपां नूं दोनों आवने। आ देखो एफ इधर, ये दो कंपोनेंट्स बन गए, इसनूं विच रखना पैना है, इस इधर कंपोनेंट इधर बनाने पैने। हुण मैनूं देख के दसो, जे एफ है, एफ दी इधर एक कंपोनेंट बनेगा, ठीक है, उसको मैं रेड मार्कर नाल शो करदा, देखो ठीक है। ये क्वेश्चंस, ये जो है ना कंपोनेंट्स अगे चैप्टर होंगे, लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, जो भी चैप्टर जिथे वेक्टर कांसेप्ट होगा तो कंपोनेंट्स वाला पक्का यूज होगा। देखो एफ का इधर वाला कंपोनेंट हो गया, दूसरा की हो जाएगा क्योंकि विच रखना है, दूसरा ਇਹਦੇ की हो जाएगा परपेंडिकुलर। हो गया। ਹੁਣ f ਦਾ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਐਂਗਲ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 150। ਜੇ 150 ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਟੋਟਲ 180 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਜੇ 150 ਇਹਦੇ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 180 - 150 30 डिग्री। ਆ ਦੇਖੋ 30 डिग्री। ਹੁਣ f ਦੀ ਇਧਰ ਵੈਲਿਊ ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ, ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੁੰਦਾ 5 cos 30। ਇਧਰ ਵਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 5 sin 30। ਹੁਣ sin 30 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 1/2। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। sin 30 ਹੁੰਦਾ 1/2, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦੂੰਗਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲਿਖਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਪਊਗਾ, cos 30 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ √3/2। √3/2। ਹੁਣ इधर लिखा मैं f ਨੂੰ, देखो f के दो कंपोनेंट्स है, k वाला एक k वाला। पहले x वाला लिखते हैं ਆਪਾਂ। ਇਹਦਾ x वाला कंपोनेंट कितना ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, f ਦਾ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵਾਲਾ कंपोनेंट ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ f √3/2। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਰਿਹਾ, x ਤੇ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ -i ਹੈ। फिर आ जाओ दूसरे पे, बोलो ये किधर जा रहा है नीचे। अपन क्योंकि ये जरूरी नहीं है वाई ऊपर हो, क्योंकि अपन गिवन वाई ऊपर है तो ऊपर वाई है तो नीचे नेगेटिव वाई होगा, उसकी डायरेक्शन में देखो पहला कितना हैगा ये f (1/2) ये जा किधर रहा नीचे, नीचे की है नेगेटिव j माइनस j कैप, क्योंकि डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करनी, तो अल्टीमेटली एक ही हो जाएगा, तो देखो -f √3/2 नाल की आ जाएगा i कैप, अगे चल गया, ये भी अगे आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा f/2 j कैप। ये क्वेश्चन किसी तरह भी किया जा सकता है। चलो मैं तुम्हें एक होर एग्जांपल देना है। हुण इधर देखो इन्होंने की किया है, चलो ये जिवें हेल्प किस तरह करता अपन कंपोनेंट्स वाला, फोर्स ऑफ 10 न्यूटन is acting at some angle with the horizontal and its हॉरिजॉन्टल, ध्यान से समझ जाना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ਇਹਦਾ जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हैगा, इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज 5 न्यूटन। फाइंड वर्टिकल कंपोनेंट। इसਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਮੈਥਡ ਹੈਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਸੀ, कितनी हैगी है फोर्स 10 न्यूटन। ये जो फोर्स हैगी 10 न्यूटन, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन नाल किस एंगल ते एक्ट कर रही है, दस्सिया नहीं इन्होंने तो थीटा, ठीक है। बट तुहानू पता है जे 10 न्यूटन है, इसके कितने कंपोनेंट्स हो गए, आ देखो जे 10 न्यूटन दिता होया तो इसके दो कंपोनेंट हो गए। उसी तरह इधर देखो 10 इधर, इसका दो कंपोनेंट हो गए, एक हॉरिजॉन्टल हो गया, एक वर्टिकल हो गया। इधर देखी जाओ, हम मैं दसो इधर वाली वैल्यू दी हुई है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसका कितना दिता हुआ है
5 न्यूटन। ठीक है, ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਚਲੋ ਸਪੋਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਫੋਰਸ F। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ F 10 ਨਿਊਟਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਧਰ ਨੂੰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇਤਾ 5, ਇਧਰ ਵਾਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵਰਟੀਕਲ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਇਹ 10 ਨਿਊਟਨ ਹੈ, 10 ਨਿਊਟਨ, F ਦਾ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, cos। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, 10 cos थीटा। आ देखो इसमें आप केड़ा कंपोनेंट कह रहे हैं, फोर्स का केड़ा कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल। हुण आप केड़ा कंपोनेंट कैलकुलेट करना है, वर्टिकल। ते वर्टिकल कंपोनेंट होना की चाहिए तुहानू पता ही है, दसो मैनू वर्टिकल। जे इधर 10 cos थीटा है तो इधर वाल की होना चाहिए सी 10 sin थीटा आप कैलकुलेट करना है। हुण देखते जाओ, हुण की है 10 cos थीटा एक इससे इक्वल देता हुआ 5 cos थीटा किससे इक्वल आ गया 5/10, 5/10 1/2। थीटा की वैल्यू अपन पता चली, cos थीटा 1/2, थीटा 1/2 किस एंगल ते हुंदा है, 60 डिग्री ते। हुण आपां कैलकुलेट करना है वर्टिकल कंपोनेंट Fy, ये की होना चाहिए 10 साइन थीटा कितना आप कैलकुलेट कर लिया 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कितना होगा √3/2, ये हो गया 10 √3/2, ये आ गया 5√3 न्यूटन। आंसर आ गया। ठीक है, ये तो एक होर मैथड हो गया। एक दूसरा इधर होर भी तरीका है, आ देखो इनू समझो। ठीक है, हुण जिवें देखो मैं तुहानू समझाउणा है, सपोज समझते ही जाना, पहला मैथड समझाना है, फिर आप इधर एग्जांपल दे विच इहनू हेल्प यूज करांगे। सपोज ये ए है, इधर देखो मैं लिख देना ए दे दो कंपोनेंट बनाते, मैंने बता दो, इधर मैं कह देना है ए, कुछ भी लिख देना है ए एक्स लिख देना है। ठीक है, ए दी इधर वाली वैल्यू ए एक्स, इधर वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी ए वाई। हुण दसो जे ए एक्स है, सॉरी ए वाई है, तो इसके सामने ए भी की होना चाहिए सीगा ए वाई। ए एंगल कितना हुंदा है 90 डिग्री। हुण इधर दसो ए एक्स ए वाई ते ए केड़ी थ्योरम लग सकती है, पाइथागोरस। तो ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ a होना चाहिए, a किस ਦੇ ਇਕੁਅਲ होना चाहिए, √ax² ay²। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। अगर किसी भी चीज ਦੇ ਆਪਾਂ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦੋਨੋਂ ਉੱਥੇ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। x ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦਾ ਸਕੁਅਰ, उसदे एक कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस दूसरे कंपोनेंट का स्क्वायर का अंडर रूट वैक्टर दे इक्वल आ जाता। जिवें तुहानूं मैं इधर दसदा, हुण देखो ये कितनी फोर्स है 10, 10 दे दो कंपोनेंट हो गए, एक ए वाला एक ए वाला। इधर वाला किहड़ा कंपोनेंट होगा, इहनूं मैं मान लेना चलो fx, इसनूं मैं कह देना fy, इसनूं मैं की कह देना f। एक्स वाला कंपोनेंट कितना दिता होया इन्होंने, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 5। वर्टिकल कंपोनेंट कितना दिता होया मैनूं देख के दसो, वर्टिकल कंपोनेंट कितना दिता होया, दिता ही नहीं। तो ਇਹਦਾ मतलब ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, f किस से इक्वल होना चाहिए, अंडर रूट fx² प्लस fy²। मैं इधर लिखना है, इधर लिख f की इक्वल होना चाहिए अंडर रूट fx² प्लस fy²। f की वैल्यू कितनी है 10, अंडर रूट fx की वैल्यू कितनी है 5, वो कितना आ गया 25। दूसरा कंपोनेंट आपां कैलकुलेट करना, ये कितना हो गया 125 fy²। fy² किससे इक्वल आ गया 100 माइनस 25 75, fy किससे इक्वल आ गया अंडर रूट 75।
इस तरीके नाल भी क्वेश्चन नूं कीता जा सकदा। ये थोड़ा मैं ज़्यादा ही लेंथी कर दिता समझाउण लई, बट इहदी आपां एक क्वेश्चन दी होर प्रैक्टिस करदे हां, तुसीं इसनूं नोट कर सकदे हो। चलो स्टूडेंट्स, आपां ना एक इसनूं एक एग्जाम्पल नाल समझदे हां, ठीक है। वैसे इहदा एक होर मैथड भी होएगा एडिशन ऑफ वैक्टर्स, आपां अगे करांगे, बट एक रेजोल्यूशन ऑफ वैक्टर आपां नूं एक तो जे ज़्यादा फोर्सेस दित्तियां होण उत्थे अपनी बड़ी हेल्प करता। जिवें इधर देखो, तुहाडे सामने कोई सिस्टम दित्ता होया है, एक्स वाई सिस्टम, एक 10√2 न्यूटन फोर्स, ठीक है, इस डायरेक्शन च है, 8√3 न्यूटन इस डायरेक्शन, ਇਹ ਵਾਲਾ एंगल 30 देता, ਇਹ ਵਾਲਾ एंगल 50 देता। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੋਰਸਸ ਐਂਗਲ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਤਾਂ ਬਣਨਗੇ। ਹਰ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ वर्टिकल कंपोनेंट ਹੁੰਦਾ। इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट x ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, वर्टिकल कंपोनेंट ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, y ਨੂੰ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ x ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਪਤਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ y ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਪਤਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਜੇ x ਤੇ y ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਨੈਟ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ 10√2 ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, 10√2, ठीक है। ये जो 10√2 न्यूटन है, ये कितने कंपोनेंट हो गए, दो। इधर देखी जाओ, ठीक है। पहला तुसी पॉज करके क्वेश्चन नोट करना सीगा, फिर इधर देखो, इधर देखो 10√2 दो कंपोनेंट हो गए। हुण जिस नाल एंगल बन रहा है इधर नु बोलो कि केड़ा कंपोनेंट होगा, 10√2 नाल की आ जाएगा cos 45 डिग्री। cos 45 कितना हुंदा है, 1/√2, √2 कैंसिल हो गया, तो इधर वाल की आ गया 10 न्यूटन, ठीक है। हुण इधर वाल देखो, ऊपर वाली की होगा 10√2, जिस नाल एंगल नहीं बनता, टोटल एंगल 90 हुंदा, जे 45 है तो ये कितना हो गया 90, x y 90, 45 तो ये एंगल भी 45, तो ये आ जाएगा sin 45। sin 45 भी कितना होता है 1/√2। ये तो टेबल याद होना चाहिए, ठीक है। नहीं तुसी मेरा एक फर्स्ट लेक्चर देखना, उसके विच मैं सारा दस्या होया है। sin 45 1/√2 ता नेट वैल्यू कितनी रह गई, आ देखो 2 ना 2 कैंसिल, इधर भी कितनी रह गई 10 न्यूटन। तो मैं इधर दोबारा थोड़ा सा रीडायग्राम करदा, इधर देखो, ये है x, ये है y, x। मैं हुन इसने का कंपोनेंट बना ले 10√2 दा, एक 10 न्यूटन बन गया, इधर देखते जाना, 10 न्यूटन बन गया, एक ऊपर वाला बन गया, वो भी सेम एंगल होने करके सेम ही बन गया, ये बन गया 10 न्यूटन। हुण आ लो इसते 8√3 ते, हुण 8√3 इधर जा रहे ना, इससे भी दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक x वाल एक y वाल, नीचे वाल बनेगा। हुण इहदे कंपोनेंट बनाओ, देखो इससे कंपोनेंट की होंगे जिस नाल एंगल बनता है, मैंने इधर दसो ये वाला, इसका इस नाल एंगल, ये कितना होएगा 8√3 cos 30 डिग्री, ठीक है। cos 30 कितना होता है, cos 30 डिग्री होता है √3/2। इधर देखो, इधर जब वैल्यू पुट करोगे √3/2, 8√3, √3/2, √3 कैंसिल, 2 8 कैंसिल, इधर की रह जाएगी 4 न्यूटन, ठीक है। इसका इधर वाला आ गई 8√3 cos 30, इधर वाली वैल्यू की आ चुकी दूसरी वैल्यू, पहले क्या रूट से शुरू किया, इधर वाली वैल्यू आ जाएगी 8√3 sin 30 डिग्री। sin 30 की वैल्यू होंगी है 1/2, इधर वैल्यू देखो 8√3 sin 30 1/2, ये कितना आ गया 4√3 न्यूटन। हुण मैं इधर लिखा 8√3 ਨੂੰ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ डिवाइड कर लिया, x वाल कितनी वैल्यू आई है 4√3 न्यूटन, नीचे वाल कितनी आई है
4 न्यूटन। हुण ध्यान दिओ, तुहानूं पता है अगर कोई दो वैल्यूज तुहानूं कोई 10 न्यूटन ना उपर नूं खिंच रहा है, 4 न्यूटन ना नीचे नूं खिंच रहा है, तो ओवरऑल तुहानूं कौन आपदे वल पुल कर सकता है? 10 न्यूटन, क्योंकि उसकी फोर्स ज्यादा है। कितनी फोर्स ज्यादा? उस नालों 10 विचों 4 तो कैंसिल हो गई, तो ऊपर वाल x वाल इधर देखो, ये हो गया x कंपोनेंट, ये हो गया y। तो नीचे वाली 4 विचों 10 ने 4 तो कैंसिल हो गई, तो नेट कितनी बची? 6 न्यूटन। तो इधर देखो ये 10 न्यूटन ते 4√3 ये केड़ी डायरेक्शन च जा रहे हैं? सेम। जो कोई चीज सेम च जाती हो तो दोनों की हो जाएंगे, एक दूसरे का फैक्टर नूं प्लस कर लेंगे। ये तो सिंपल रूल है मैथ दा। सेम डायरेक्शन च होए तां प्लस कर लांगे, ओपोजिट डायरेक्शन च माइनस कर लांगे। तो ये कितना आ जाऊगा देखो, 10 प्लस 4√3। तो ये तुहानूं पता चल गया कि जिहड़ी भी इत्थे फोर्स हैगी है ਉਹਦਾ x कंपोनेंट कितना है। आ देखो मैं सिंपल लिख देना, फोर्स जो भी नेट फोर्स है उसका x कंपोनेंट कितना मैंने देख के दसो। 10 या लोड ही नहीं, मैं इधर ही लिख देना, ਇਹਦਾ मतलब x कंपोनेंट कितना आ गया? 10 प्लस 4√3। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ? नेट फोर्स का y कंपोनेंट। ਹੁਣ अगर किसी चीज का x कंपोनेंट पता, y कंपोनेंट पता है, तो विच केड़ी फोर्स होगी? ਜਿਹੜੀ भी फोर्स होगी f ਜਿਹਦੇ कंपोनेंट बनाने हैं ਆਪਾਂ। देखो f ਦੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੋ ਗਏ, fx ਤੇ fy। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਥਿਊਰਮ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ। ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਪੋਟੇਨਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੂਗਾ, f ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? √ fx² fy²। इसनूं सॉल्व करो, ये कितना आ गया? fx ये आ गया 10 प्लस 4√3 का स्क्वायर हो गया। fy कितना है? 6 का स्क्वायर करांगे कितना आ जाएगा? 36। इस तो बाद मैं नहीं सॉल्व कर रहा, तुसी अपने आप सॉल्व करके देखो कितना आंसर आया, मैंने दसना भी है। ठीक है, ये तो सॉल्व कर सकते हो तुसी, नहीं सॉल्व होया तो छੱਡ देना। मेन मतलब अपन को मैथड समझन तो ही सीगा। इधर देखो कंपोनेंट्स बना के आप करना है। ठीक है, हुण इसनूं नोट करो, फिर मैं अज दे लैक्चर का जो भी है तक रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की ओदा सम अप लिखता है। हाँ जी, आप रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का हम सम अप करा दा। मैं थोड़ा सा एक बार तुहानूं जल्दी जल्दी देखो, एक वेक्टर ए दिता है, ए दे कितने कंपोनेंट बन सकते हैं? 2। ठीक है, कोई भी वेक्टर दिता होगा उसके 2 कंपोनेंट बन सकते हैं। दोनों कंपोनेंट आपस दे विच की होने चाहिए? परपेंडिकुलर। तो तां दोनों कंपोनेंट जिवें ए दे इधर 2 कंपोनेंट बना दे, एक लाइन इधर बना दी, दूसरी लाइन इस दे मैनूं की बनानी पऊगी? परपेंडिकुलर। ये जरूरी नहीं है हॉरिजॉन्टली होनी चाहिए है। आ वेक्टर है, इधर भी बनाओगे, जो इसनूं हिलाओगे तो ए वाली भी मूव कर दी जाऊगी। ठीक है, अगर सपोज इसके वैसे मैं कह देना ए एक्स है, इधर वाला कंपोनेंट ए एक्स है, इधर वाला ए वाई। तो इधर वाला कंपोनेंट केड़ा होगा? जिस नाल एंगल बनदा होवे उहनूं कॉस कंपोनेंट हुंदा, जिस नाल एंगल ना बनदा होवे उसनूं साइन कंपोनेंट हुंदा। ते ए एक्स ते ए वाई नूं केड़े कंपोनेंट कहंदे हुंदे आ? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहंदे हुंदे आ। ते इधर एक चीज ध्यान रखना कि जिहड़ा ए हुंदा जिसदे आपां कंपोनेंट बनाए है वो किस दे इक्वल आउंदा हुंदा है? √ ax² प्लस ay²। ठीक है, ये क्यों आउंदा सीगा तुहानूं इधर मैं फिर दस देना दोबारा थोड़ा जिहा। इधर देखो, सॉरी, जो आप इधर देखो, मैं इधर बना देना। देखो मैं इधर 2 कंपोनेंट बनाए, जिवें ए हैगा, ए दे 2 कंपोनेंट बने। इधर वाला कंपोनेंट नूं मैं की लिखिया हैगा? ax। इस कंपोनेंट नूं मैं की लिखिया होया है? ay। अगर ए वाई है तो ए वाला भी की हो गया? ए वाई। हुण ए एक्स ए वाई दे विच केड़ी थ्योरम लगेगी? पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम दे अकॉर्डिंग ए किहदे इक्वल होना चाहिए? ax² प्लस ay²। ठीक है, वही चीज मैं इधर तुहानूं दस्सी, ax² प्लस ay²। ते दूसरा वेक्टर ए इन आई एंड जे फॉर्म दे विच किवें लिखिया जा सकदा? इधर देखो वेक्टर ए, सपोज आई जे दे मतलब अगर वो कह देन ए वाला एक्स एक्स है, अगर वो कह देन ए वाला वाई एक्स है, तो बोलो वेक्टर हो गया ए है, तो इसमें मैं वेक्टर फॉर्मेट दे विच लिख दिता। इधर देखो, तो इधर एक्स कंपोनेंट कितना हैगा? मेरे 2 कंपोनेंट है, एक हैगा ए cos थीटा। इस केस ए cos थीटा किधर जा रहे हैं? एक्स वाल, तो मैनू की पाना पैना आई है। इस केस दे विच दूसरा कंपोनेंट की हैगा ए sin थीटा, वो किधर जा रहा है?
ਜੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਕੈਪ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ। ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਐਂਡ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੈਕਟਰ, ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਕਟਰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ।